सुर्खियों के बाद सबसे पहले टॉप 50। बेंगलुरु में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कांग्रेस एमएलए के घर तोड़फोड़, 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, पुलिस फायरिंग में 2 की मौत। बेंगलुरु में धारा 144 लागू। दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रूस में बनी पहली कोविड-19 वैक्सीन को हेल्थ मिनिस्ट्री की मंजूरी मिल गई है। रूस की कोरोना वैक्सीन को खरीदने में भारत समेत 20 देशों ने दिखाई रुचि। स्पुतनिक वी वेबसाइट का दावा, सितंबर तक बड़े पैमाने पर शुरू होगा उत्पादन। भारत में भी बन सकती है रूसी वैक्सीन। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम, कुल 53,601 नए मामले सामने आए। इसके बाद देश में कोरोना मरीजों की संख्या 22 लाख के पार पहुंची। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या महज 28.21% है, जबकि 69.80% मरीज ठीक हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा 1.99% है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत गंभीर बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सफल ब्रेन सर्जरी हुई है। फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। एक्टर संजय दत्त लंग कैंसर से पीड़ित, इलाज के लिए जा सकते हैं यूएस। ट्वीट कर दी बीमार होने की जानकारी, कुछ दिन काम से ब्रेक लेने की कही बात। सुशांत खुदकुशी केस में ईडी ने रिया, उसके पिता और भाई के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। 2 दिन की पूछताछ के बाद भी ईडी रिया के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। इंदौर के छोटी खजराना कब्रिस्तान में मशहूर शायर राहत इंदौरी हुए सुपुर्द खाक। परिवार के सदस्यों के साथ प्रशंसक भी रहे मौजूद। अरविंदो अस्पताल से पार्थिव शरीर सीधे पहुंचा कब्रिस्तान। छोटी खजराना कब्रिस्तान के बाहर काफी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। कोरोना काल में सुपुर्द खाक के दौरान शासन के निर्देशों का पूरी तरह से पालन हो सके, इसके लिए यह तैनाती की गई। राहत इंदौरी के निधन पर रीवा के मशहूर शायर रफीक रिजवानी ने अफसोस जताया। साथ ही उनके साथ बिताए लम्हों को याद करते हुए शेर कहा कि जज्बात दिल से लड़कर सलामत नहीं रहे, अल्फाज रो रहे हैं कि राहत नहीं रहे। भोपाल में डिप्टी कलेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पत्नी और बेटे के मौजूद रहने के बावजूद घर से मिली 3 दिन पुरानी लाश। मंत्रालय में पदस्थ थे लखन टेकाम। भोपाल में आज से खुलेंगे जिम और योगा सेंटर, कलेक्टर ने जारी किए आदेश। डिविजनल मजिस्ट्रेट से लेनी होगी परमिशन। सीएम शिवराज करेंगे कोरोना को लेकर वर्चुअल समीक्षा बैठक, शाम 4 बजे अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। प्रदेश में कोरोना के हालात को लेकर करेंगे चर्चा, अधिकारियों को देंगे जरूरी निर्देश। मध्य प्रदेश कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड, जन्माष्टमी पर कमलनाथ के निवास पर सजेगा कृष्ण दरबार। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत पर किया था हनुमान चालीसा का पाठ। इंदौर में जन्माष्टमी के मौके पर कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी कर पूर्व सीएम कमलनाथ को बताया अर्जुन। पोस्टर में कहा गया कि मध्य प्रदेश में कौरवों का सर्वनाश महान योद्धा अर्जुन करेंगे। एमपी कांग्रेस को बूथ मैनेजमेंट के गुर सिखाएंगी पूर्व सांसद करुणा शुक्ला। 20 अगस्त से शुरू होगा प्रशिक्षण, करीब 1 महीने तक उपचुनाव वाले हर विधानसभा क्षेत्र में चलेगा प्रशिक्षण। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश पुलिस की वर्किंग स्टाइल में बदलाव हुआ है। सोशल डिस्टेंस, मास्क और पुलिस मुख्यालय की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा डायल 100 सिस्टम को मेडिकल इमरजेंसी इसमें लगाई जा रही है। बुरहानपुर में महिला और नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप मामले का पुलिस ने किया खुलासा। घटना के 5 आरोपी गिरफ्तार। महिला के पति के साथ मारपीट और लूट की घटना को भी अंजाम दिया गया था। 1 अगस्त की मध्यरात्रि को हथियारबंद नकाबपोश आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। इसकी शिकायत शाहपुर थाने में दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने 2 सप्ताह के अंदर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पन्ना पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के साथ एक अजीबोगरीब घटना हुई, इससे उनकी जान जोखिम में पड़ गई। दरअसल एसपी मयंक अवस्थी ऑफिस जाने के लिए जैसे ही जूते उन्होंने पहनने के लिए निकाले, उन्हें जूते के अंदर सांप दिखा। हालांकि सांप ने पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी को काटा नहीं, फिर भी एहतियात के तौर पर डॉक्टर ने उनकी जांच की। साथ ही जबलपुर जाकर भी उन्होंने अपना चेकअप कराया। टीकमगढ़ में एक रिटायर्ड शिक्षक ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर बदमाशों ने 40,000 रुपए की इस शिक्षक से लूट कर ली। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इंदौर में 2 महिलाओं के गले से चेन छीनकर बदमाश फरार। बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। लसूड़िया और तिलक नगर इलाके में वारदात,
सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। टाटपट्टी बाखल इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला करने वाले एक आरोपी को छतरीपुरा थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। टाटपट्टी बाखल इलाके में कोरोना संदिग्ध के सैंपल लेने गई टीम पर आरोपियों ने हमला बोला था। तभी से यह आरोपी लंबे समय से फरार था। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मंगलवार को इंदौर बाईपास पर चक्का जाम किया। सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान ट्रकों के हॉर्न बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्वालियर में भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। जिले में 1000 ट्रकों के पहिए थमे। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के चलते फल और सब्जियों के दाम में भारी उछाल। प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग की नीतियों से नाराज होकर प्रदेश के ट्रक ऑपरेटर्स 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। सोमवार से शुरू हुई हड़ताल के दौरान प्रदेश भर में तकरीबन 7 लाख ट्रकों के पहिए जाम हैं। इससे परिवहन और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर असर दिखना अब शुरू हो चुका है। मेडिकल अपशिष्ट नियम का पालन नहीं करने पर एनजीटी नई दिल्ली का सख्त आदेश। प्रदेश में 2 माह के भीतर नियम का पालन न करने पर देना होगा भारी भरकम जुर्माना। प्रतिमाह देना होगा 1 करोड़ का जुर्माना। कोरोना काल में मेडिकल वेस्ट, पीपीई किट के डिस्पोजेबल में नियमों का पालन सख्ती से करने की हिदायत। सेना के रिज रोड का गेट बंद करने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने कैंट बोर्ड से पूछा कि वो रिज रोड के रखरखाव में कितनी राशि खर्च करते हैं। अगली सुनवाई 24 अगस्त को। न्यायालय को खोलने की मांग को लेकर इंदौर जिला न्यायालय के बाहर वकीलों ने किया प्रदर्शन। इस दौरान वकीलों के हाथों में तख्तियां नजर आईं। उन्होंने नारेबाजी भी की। कोरोना के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता का पता लगाने के लिए मंगलवार से इंदौर में सीरो सर्वे शुरू। 85 वार्ड में 170 लोगों की टीम 7 दिनों में 7000 घरों से ब्लड सैंपल करेगी इकट्ठा। सर्वे के दौरान उन लोगों के सैंपल लिए जाएंगे जिन्हें संक्रमण नहीं हुआ और एक घर से सिर्फ 1 सैंपल लिया जाएगा। इंदौर में एक भाजपा नेता की लापरवाही परिवार के साथ कॉलोनी के लोगों को भी मुश्किल में डाला। राजेंद्र नगर इलाके की मां विहार कॉलोनी निवासी कारोबारी और भाजपा नेता दीपक छोड़वानी ने राखी के पहले कम्युनिटी हॉल में लगातार 3 पार्टियां की। इसके बाद परिवार के 19 लोग कोरोना संक्रमित हुए। इंदौर की उपजेल देपालपुर से भागने का प्रयास करने वाले आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब आरोपियों को जल्द जेल से गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही आरोपियों को अब उपजेल से सेंट्रल जेल शिफ्ट किया जाएगा। भोपाल में बारिश से स्कूल में पानी भर गया। पुराने भोपाल के सरकारी हाई स्कूल में हर तरफ पानी पानी नजर आया। सोमवार से हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ है। हमीदिया कॉलेज को जिला प्रशासन ने किया सील। कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी मिलने के बाद किया गया सील। आगामी आदेश तक प्रोफेसर्स को महाविद्यालय न आने का आदेश। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से छलांग लगाने वाले मरीज के बारे में नया खुलासा। धर्मेंद्र की 4 साल पहले हुई थी किडनी ट्रांसप्लांट। कोरोना से डिप्रेशन और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते जान देने की कोशिश। अस्पताल में भर्ती धर्मेंद्र की हालत स्थिर। लॉकडाउन ने पति पत्नी के बीच होने वाले तलाक को रोका। पति पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था और वो उससे 1.5 साल से अलग रह रहा था। 1.5 महीने साथ रहने के दौरान पति को एहसास हुआ कि पत्नी पर वो बेकार शक किया करता था। आखिर में पति ने तलाक की अर्जी वापस ले ली। ग्वालियर के बाहरी इलाकों के बाद अब शहर में भी सिटी बस चलेगी। 15 अगस्त से शहर में सिटी बस दौड़ेंगी। हजीरा किला गेट, फूलबाग मार्ग, महाराज रूट पर बस चलेंगी। मॉनसून सीजन में भी मेंटेनेंस के चलते हो रही बिजली गुल। ग्वालियर में 3 दिन में 5389 शिकायतें पहुंची। अघोषित बिजली कटौती की है शिकायतें। जबलपुर में पिछले 2 दिन से तेज बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति। लोगों को हो रही परेशानी। कुछ स्थानों पर पानी के चलते लोग हादसे का शिकार। शहर में 100 से ज्यादा पुरानी इमारतें हो सकती हैं कभी भी धराशायी। जबलपुर में बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होने से बांध का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। बांध का जलस्तर 416.20 मीटर पर पहुंचा। 24 घंटे में करीब 40 सेंटीमीटर पानी बरगी बांध में जमा हुआ। कोरोना संक्रमण काल में पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के सरकार के दावे खोखले। जबलपुर में 80,000 से ज्यादा पथ विक्रेताओं को 10,000 की राशि ऋण के रूप में पाने के लिए आवेदन इन्होंने किया, लेकिन अब तक मात्र 1500 पथ विक्रेता भी इससे लाभान्वित नहीं हो सके। जबलपुर के खमरिया थाना अंतर्गत सोनपुर गांव में मगरमच्छ के बच्चे ने 1 घंटे तक मचाया आतंक। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार परेड में मार्च पास्ट नहीं करेंगी टुकड़ियां। अब तक परेड में 18 टुकड़ियां होती थीं। इस बार केवल 8 दल रहेंगे मौजूद। स्काउट गाइड, एनसीसी, शौर्य दल की टुकड़ी परेड में शामिल नहीं होगी।
भोपाल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में भक्तों के लिए विशेष इंतजाम। जन्माष्टमी के लिए ग्वालियर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की। एक समय में 5 लोगों को मंदिरों में मिलेगी एंट्री। खंडवा के सत्यनारायण मंदिर प्रबंधन ने जन्माष्टमी पर मास्क, सैनिटाइजर और स्प्रे से पूरे मंदिर को सजाया ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना के इस संक्रमण को भगाने में इन चीजों के इस्तेमाल की प्रेरणा मिले। रीवा के घोगर मोहल्ले में स्थापित राम जानकी मंदिर में संगीतमय कार्यक्रम के साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि यहां एक बार संगीत की तुलाई हुई थी। इसमें तुला भगवान कृष्ण का पद गाने के बाद सोने के सिक्के के बराबर हो गई थी। तब से ही कृष्ण जन्माष्टमी का यहां विशेष महत्व है। रतलाम के 300 साल पुराने द्वारकाधीश मंदिर में स्थापित भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति को काफी चमत्कारिक माना जाता है। लोग इस मंदिर को भगवान द्वारकाधीश का जागृत मंदिर कहते हैं। कहा जाता है कि अगर आप किसी कारणवश गुजरात के द्वारकाधीश न जा पाएं तो रतलाम के इस मंदिर में दर्शन करें, वैसा ही पुण्य लाभ मिलेगा।